आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसके बेसिक कंसेप्ट तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो हमें क्या बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं क्या वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि पूरे पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना है और उसमें देखना है कि क्या अकेला x आ रखा है या अकेला y आ रखा है या x y दोनों आ रखे हैं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल दिखे देन उसको क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिख गया तो उसमें क्या बोलेंगे, मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 4x² - 3x + 7। ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो क्या है, हमें पूरे में ही x ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। वेरिएबल जो है वो सिर्फ x ही नज़र आ रहा है। तो वेरिएबल अगर सिर्फ x है तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि येस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये ट्रू है। देन सेकेंड वन इज़ y² + √2। अगर इसको भी पूरा देखो तो क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ y नज़र आ रहा है और इसके अलावा दूसरा वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है। सो इसको भी क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। थर्ड में आते हैं, क्या लिखा है, 3√t + t√2। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो पहली चीज़, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो क्या लिखेंगे, 3t⁻² + t√2। तो यहाँ पे t का पावर क्या आ गया, 1/2, और 1/2 कोई होल नंबर नहीं है। तो अगर ये होल नंबर नहीं है तब तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। हालांकि इसके अंदर वेरिएबल तो t आया था बट जो पावर है ना वो पॉलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। देन फोर्थ वन इज़ y + 2/y। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, y + 2y⁻⁻1, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में y है इसका यहाँ पर पावर 1 है। इसको जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं ना तो वो पावर नेगेटिव बन जाता है। सो y + 2y⁻1। अब ये पावर जैसे ही नेगेटिव आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर का खास ध्यान रखना होता है कि वो होल नंबर होना चाहिए, तो वो नहीं है। यहाँ पे आते हैं, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो यहाँ पावर सारे के सारे तो होल नंबर है, बट क्या ये वन वेरिएबल में है। और वन वेरिएबल में क्या होना चाहिए, सब के सब एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए। मतलब x है तो x ही दिखे, y है तो y ही दिखे। यहाँ पे तो हमें x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, t भी दिख रहा है। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। सो ये भी जो होगा हमारा क्या है, क्रॉस लग जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी एक्सप्रेशन हमें दे रखा है ना, इसमें हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब क्या हुआ कि x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में बैठा होगा वही हमारा यहाँ आंसर आएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। तो x² वाला ये वाला टर्म है, मिड का टर्म जो है वो x² है। अब x² के साथ यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 तो पक्का से बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। +1 लिखो या सिर्फ 1 लिखो, मतलब तुमने पॉजिटिव लिखा है। सेकंड में देखते हैं, 2 - x² + x³। तो यहाँ पर x² ये है, लेकिन इसके साथ में कौन बैठा है, -1, नॉट +1। तो यहाँ पे हो गया हमारा -1। देन π/2 x² + x। तो यहाँ x² के साथ जो बैठा है वो कौन है, π/2। ठीक है। और यहाँ पे x² जैसा कोई टर्म है ही नहीं, लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके कुछ ऐसे फॉर्मेट इसको दे देंगे। ये देखो कुछ ऐसा दे दिया कि भाई x² के साथ हमने 0 बैठा दिया तो ये 0 बन गया। तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारा, इस ऐसा लिखने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और साथ में क्या हुआ कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x² के लिए जो आंसर चाहिए वो मिल गया कि x² के साथ कौन बैठा है, तो x² के साथ यहाँ पे 0 बैठा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें दोनों में एक एग्जाम्पल देना है, एक बायनोमियल के लिए भी और एक मोनोमियल के लिए भी। तो बायनोमियल और यहाँ लिखा मैंने एक मोनोमियल। तो बायनोमियल में क्या बोल रहा है, डिग्री 35 होना चाहिए। और बायनोमियल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कम से कम 2 टर्म्स दिखने चाहिए। बायनोमियल में मतलब एक्सप्रेशन हैविंग
टू टर्म्स, तो टू टर्म्स यहाँ पे हमने लिख लिया x की पावर 35 प्लस 7 हो गया। दो टर्म्स आ गए, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। मोनोमियल में क्या होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, और डिग्री क्या कहा जा रहा है इसका, 100। सो डिग्री 100 लाने के लिए मैंने ऐसा लिखा 2x टू द पावर 100 हो गया। ये एक ही टर्म है और एक टर्म मतलब मोनोमियल हो गया, और डिग्री 100 लेना था तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, 5th की तरफ, और ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमें क्या बताना है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखना है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या गई है। जो मैक्सिमम पावर होगी ना वही उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और जो वेरिएबल है x की जो मैक्सिमम पावर दे रखी है वो कितनी है, 3। सो इसके लिए जो डिग्री होगी वो क्या हो रखी है, 3। देन सेकेंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, 4 माइनस y²। सो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y, और y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी दे रखी है, 2। सो डिग्री यहाँ पे क्या हो गई, 2। थर्ड इक्वेशन क्या है, 5t माइनस √7। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, और इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट वो कितनी है, 1। कुछ नहीं दिखे तो यहाँ पे 1 ही रहता है। सो डिग्री इज़ 1। ठीक है, और ये जो है 3। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमें दिख तो नहीं रहा है, बट इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0। अच्छा, ये सब कोई जानते होंगे कि a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये एक्सपोनेंट में हमने रूल जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ भी x की पावर 0 मतलब 1 हो गया, एंड 3 इंटू 1 क्या होता है, 3। तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या दे रखी है, 0। सो डिग्री इसकी कितनी हो गई, 0। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में फर्स्ट में डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 और डिग्री 0 आ रखा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर याद हो, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो वो हाईएस्ट क्या हो, 1 दे रखी हो, डिग्री 1। क्वाड्रेटिक में उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, और क्यूबिक में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखो, x² प्लस x, तो वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर इसकी जा रखी है 2, और अगर पावर 2 है मीन्स ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन सेकेंड इज x माइनस x³, तो x की पावर कितनी है, 3, तो पावर 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन y प्लस y² प्लस 4, सो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दे रखी है, 2। सो इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन फोर्थ इज 1 प्लस x, x की पावर कितनी है, 1। कुछ नहीं दिखे तो पावर में क्या दे रखा है, 1, और जब कभी भी पावर 1 है तो कैसा हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल। देन अगेन 3t, t की पावर कुछ नहीं दे रखी है मतलब कि वो 1 है, और अगेन इसको किसके अंदर रखा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। देन r², हाईएस्ट पावर 2, और पावर अगर 2 जाता है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन लास्ट वन इज 7x टू द पावर 3, हाईएस्ट पावर इज 3, और इसका नाम क्या दिया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत वो बताऊंगी, देन एक्सरसाइज 2.2।